जय हिंद। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी देशवासियों को और सभी राष्ट्रभक्तों को और सभी सेनाओं को और सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे लिए बहुत ही बड़ा पर्व है। तो 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आज है और आप सभी लोग जानते हैं ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। जैसे ही हम लोग होली, दीपावली या और अन्य त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर भी हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। इसमें हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, झंडारोहण करते हैं और चारों तरफ सजाते हैं, परेड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और उसके करने के साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन, ये पूरी तैयारी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम ग्राउंड वगैरह और सारे परेड वगैरह के साथ होती है और 15 अगस्त का प्रोग्राम वाटर गार्ड पे और झंडारोहण के साथ होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी के दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ था। उसमें अपने सैन्य प्रदर्शन करने होते थे, जैसे परेड वगैरह की तैयारी पहले से ही होती है, परेड होता है और झांकियाँ सजाई जाती है और इंडिया गेट से, लाल किला से वहाँ पे भी झांकियाँ निकलती हैं और सभी पुलिस लाइनों में भी झांकियाँ निकलती हैं और सभी सैन्य प्रदर्शन करते हैं, अच्छा सा बढ़ चढ़ के अपना दिखाते हैं। लेकिन आज 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और वाटर गार्ड पे ही झंडारोहण किया जाता है और यहाँ पे मुख्य अतिथि द्वारा या जिला के मुख्य चीफ जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा झंडारोहण किया जाता है और सलामी दी जाती है और यहीं पे शपथ समारोह होता है और हम अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए हम शपथ लेते हैं कि अपने देश को और आगे लेके जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। तो ये इस तरीके से यहाँ का डेकोरेशन हुआ है, सजावट हुई है, रंगोली बनाई गई है और ये हमारा आन बान शान तिरंगा झंडा जो कि लहरा रहा है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी शान है और इसी की आज़ादी के लिए हम क्या से क्या कर देते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी ऐसे यूं ही नहीं मिल गई कि कोई आया थाली में पर उसको दे दिया कि लो भाई आप आज़ाद हो गए हो। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अपने राष्ट्र को आज़ादी दिलाने में या स्वतंत्र कराने में ना जाते कितने वीर शहीद हो गए, कितने परिवार अनाथ हो गए, कितने घर बेघर हो गए, कितने लोग पराए हो गए और घर देश निकाले हो गए। तो बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी और शायद हमें झेलनी पड़े तो शायद हम ना कर पाए, लेकिन उन वीर शहीदों को मैं सत सत नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज आपकी ही वजह से, आज आपकी मेहनत का ही प्रयास है, आज आपकी मेहनत का ही फल है कि हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, आज़ाद भारत में आज़ादी से जी रहे हैं। ना तो किसी प्रकार का रोक टोक है, ना तो किसी प्रकार की समस्या है, हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। तो ये आपका ही प्रताप है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सत सत नमन करती हूँ कि आज आपने जो हमारे लिए कर दिया, जो हमारे देश के लिए कर दिया, शायद ही कोई कर सकता है। इसीलिए तो आप महान पुरुषों में आपकी गिनती होती है। तो हम लोगों को यूं ही ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। अगर हमको आज़ादी मिली है तो किसी की देन नहीं है, हम बहुत संघर्षों के साथ पाए हैं। तो हमारा आज़ादी स्वतंत्रता 78वां स्वतंत्रता दिवस है। आप लोग सभी लोग जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 2047 तक हमारा 100वां स्वतंत्रता दिवस पूरा हो जाएगा और उस 100वां स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य रखा गया है कि हम उस 100वां स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य है विकसित राष्ट्र बनाना, अपने देश को जो कि अभी विकासशील है और विकास कर रहा है, इसको विकसित राष्ट्र बनाना है। आप लोग सभी जानते हैं अर्थव्यवस्था के माने में हमारा भारत 5वें नंबर पे है और धीरे धीरे विकास कर रहा है और बहुत जल्द ही दूसरे और तीसरे नंबर पे भी आ जाएगा। बस हम लोग को अपना योगदान देना है। हम लोग जिस लायक हैं, जिस भी काबिल है, हमको अपना 1% भी अगर देंगे तो सच में एक दिन ऐसा आएगा जब 100वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे होंगे, तो उस दिन हम इस बात की भी खुशी जाहिर कर रहे होंगे और इस बात के लिए भी खुश होंगे कि आज हम आज़ाद भारत के साथ साथ हम
एक विकसित राष्ट्र में अपना जीवन यापन कर रहे, एक विकसित राष्ट्र में अपना देश है। तो आप सभी लोग जानते हैं लोकतंत्र के माने में हमारा भारत देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इकोनॉमिक्स के माने में भी लगभग चल ही रहा है और पॉपुलेशन में भी हमारा भारत सबसे नंबर 1 पे है और बहुत सारी चीज़ों में है और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ही है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसी एक राष्ट्र में आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, सभी ऋतुएं मिल जाएगी, बारिश, गर्मी और सर्दी का मौसम, बसंत ऋतु, जो कि बहुत सारी 4 ऋतुएं हैं, पूरा मिल जाएंगी। झरना, पर्वत, पहाड़ और सभी तरीके चीज़ें हैं, फूल पौधे, जितने भी सारे पशु पक्षी, जितने भी अनेक प्रजातियां हैं, अनेक पेड़ पौधे हैं, सभी मिल जाएंगे। और आप अन्य राज्यों में या देशों में जाएंगे तो कहीं पहाड़ी पहाड़ है, तो कहीं झील ही झील है, तो कहीं सिर्फ समुद्री समुद्र है। तो इस तरीके से है। लेकिन हमारे देश में भगवान ने सच में बहुत ही सोच समझ के इस भारत देश को बनाया है, इस राष्ट्र को बनाया है कि यहाँ पे अनेक प्रजातियाँ, हर एक धर्म, सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और अन्य देशों में क्या है कि आप किसी एक धर्म के ही हिसाब से रह सकते हैं, किसी एक धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि हम आज़ादी स्वतंत्र हैं, हम स्वेच्छा से अभिजीवा अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ना तो मेरे पास हमारे ऊपर किसी धर्म विशेष का दबाव रहता है, ना तो किसी जात विशेष का दबाव रहता है, ना तो किसी चीज़ का भी दबाव रहता है। हम आज़ादी से अपने धर्म को भी अपना सकते हैं, अपने कर्म को अपना सकते हैं, अपने जाति को अपना सकते हैं। तो ये हमारे देश का, हमारे राष्ट्र की महानता है। तो इसीलिए तो कहा गया है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सच में बहुत ही बड़ा, बहुत अच्छा दिन है। हम तो अपने आप को सच में बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम इस राष्ट्र में जन्म लिए हैं और इस राष्ट्र की मिट्टी में हैं। और बस यही दुआ भी रहेगी, यही रहेगा, किसी राष्ट्र की मिट्टी में मेरा जब भी हो, इसी मिट्टी में हो जाए। और बहुत अच्छा है। और मैं आप सभी लोगों से भी अभिवादन करूंगी कि आप लोग इस देश की नमक खा रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं, तो ज़रूर इस देश के लिए थोड़ा सा भी प्रयास ज़रूर करिए, ताकि ये राष्ट्र 2047 में जब हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं, तो हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में मनाएं और एक अच्छे से खुशी के साथ एंजॉय करें। तभी उस दिन लगेगा कि हाँ, हमारा मकसद पूरा हुआ। हम जिस आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जिस आज़ादी करवाने के लिए लड़ रहे थे, सच में वो आज़ादी मिल गई हमको। आज के दिन सभी स्कूलों में, सभी मार्गों पे, सभी सड़कों पे झंडा तिरंगा लहरा रहा होगा, केसरिया, और ये परिधानों में चारों तरफ रंग बिरंगी झांकियाँ निकल रही होंगी, रंग बिरंगे परिधान में सभी सुसज्जित हुए होंगे। चारों तरफ सड़कों पे झालर, थानों में, हर जगह, सरकारी आवासों पे, कार्यालयों में, हर जगह तिरंगा झंडा लहरा रहा होगा और इस तरीके से सजावट हुई होगी। तो सच में बहुत ही बड़ा पर्व है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है इस पर्व को आपसे बताने में, आपसे साझा करने में। और आप लोग भी जहाँ पे होंगे देख रहे होंगे, स्कूलों में इस समय राष्ट्रीय भक्ति गीत बज रहा होगा, बच्चे बच्चियाँ अच्छे अच्छे प्रोग्राम दे रहे होंगे इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो हमें भी इसी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए और अच्छे से खुशी मनाना चाहिए और उन महान व्यक्तियों को ज़रूर याद करना चाहिए जिनकी वजह से हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, जिनकी वजह से हम चैन से जी रहे हैं। और वो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो कर्तव्य है, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, हमको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए अच्छे से। और हमारा एक एक अंश, 1% भागीदारी रहेगा जो हमारे देश को विकसित राष्ट्र के रूप में लेके चलेगा। तो हम सभी लोगों को ये प्रण करना चाहिए कि हमारा जो भी कर्तव्य है हम अच्छे से पालन करेंगे और हमारा इस दुनिया में आने का जो भी है, सभी लोग एक अच्छे से समाज के लिए विकास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बस यही इतना करना है। तो स्वतंत्रता दिवस की फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप आज़ादी के साथ लीजिए, आज़ादी से जीवन जिए और आज़ाद भारत में अपना 1% अपना योगदान दीजिए। और हम उम्मीद करेंगे कि 2047 में जब हम हम 2047 में जब हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करें, तो हम एक विकसित राष्ट्र, स्वतंत्र भारत की आज़ादी में सांस ले रहे हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आज़ादी से रहिए और आज़ाद रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ।